कभी कभी जिंदगी में ऐसा लगता है कि कुछ चीजें सिर्फ अमीरों, बड़े लोगों या खास व्यक्तियों के लिए बनी हैं और हम जैसे साधारण लोग उनके सामने कुछ भी नहीं। ऐसी ही एक कहावत है, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। लेकिन क्या कभी सोचा है कि अगर वही गंगू तेली हार मानने की बजाय कोशिश करे तो क्या वो राजा भोज से भी आगे नहीं निकल सकता। ये कहानी है गंगू तेली की, एक साधारण सा इंसान लेकिन असाधारण सोच वाला। गंगू एक तेली था, बैलों की मदद से तेल निकालता, दिन भर मेहनत करता, पसीना बहाता और जो मिलता उसी में खुश रहता। लेकिन उसके दिल में एक चिंगारी थी कुछ बड़ा करने की। दूसरी ओर राजा भोज एक महान सम्राट, उनके नाम से ही लोग थर्राते। उनका राज्य समृद्ध था और उनका दरबार विद्वानों, योद्धाओं और कलाकारों से भरा रहता। एक दिन राजा भोज ने पूरे राज्य में एक घोषणा की, मैं 3 चुनौतियां देने वाला हूं। जो भी इन चुनौतियों को पार करेगा मैं उसे अपने राज्य का राजगुरु बनाऊंगा। सारी प्रजा चौंक गई। कई दरबारी बोले, ये कोई साधारण इंसान नहीं कर सकता, ये तो राजा भोज के ही लायक काम है। और वहीं किसी ने ताना मारा, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। लेकिन गंगू ने उस ताने को चुनौती बना लिया। राजा ने 3 चुनौतियां दी थीं। पहली, एक बूंद पानी को बिना गिराए 100 सीढ़ियां चढ़ना। दूसरी, आंख बंद करके 5 अलग अलग मसालों को सूंघकर पहचानना। तीसरी, बिना हथियार के एक क्रोधित बैल को काबू में करना। गंगू ने तय किया कि वह इन चुनौतियों को पूरा करेगा। उसने खुद पर विश्वास किया। हर सुबह वह पानी से भरा कटोरा लेकर सीढ़ियां चढ़ने की प्रैक्टिस करता। हर दोपहर मसालों को पहचानने की आदत डालता। हर शाम अपने बैल के साथ समय बिताता, उसे समझता, उसे शांत करना सीखता। गांव वाले हंसते, तेली के बेटे, तू राजा से मुकाबला करेगा। लेकिन गंगू ने किसी की नहीं सुनी। उसने ठान लिया था कि वो खुद को साबित करके दिखाएगा। फिर आया प्रतियोगिता का दिन। पूरा दरबार भरा था। राजा भोज स्वयं मौजूद थे। सबकी निगाहें उस आदमी पर थीं जिसे कोई नहीं जानता था। वो था गंगू तेली। सबने फिर कहा, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। लेकिन गंगू ने सिर्फ अपनी मंजिल को देखा। पहली चुनौती शुरू हुई। गंगू ने पानी से भरा प्याला उठाया और एक एक करके 100 सीढ़ियां चढ़ने लगा। कदम सावधान थे, हाथ स्थिर। और जब वो 100वीं सीढ़ी पर पहुंचा, प्याले में एक बूंद भी नहीं गिरी थी। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। दूसरी चुनौती शुरू हुई। गंगू की आंखों पर पट्टी बांधी गई। उसने एक एक मसाला सूंघा और पहचानता गया। हींग, जीरा, दालचीनी, तेज पत्ता, लौंग, हर जवाब एकदम सही। अब आई तीसरी और सबसे कठिन चुनौती। गुस्सैल बैल को बिना हथियार के काबू करना था। गंगू शांत रहा, धीरे धीरे बैल के पास गया, उसकी आंखों में देखा और फिर धीरे से उसके माथे पर हाथ फेरा। कुछ पल की खामोशी के बाद बैल शांत हो गया। पूरा दरबार स्तब्ध था। राजा भोज अपनी जगह से उठे, गंगू के पास आए और बोले, आज से तुम मेरे राज्य के राजगुरु हो। तुमने साबित कर दिया कि पहचान काम से होती है, जाते या पेशे से नहीं। तुमने सिद्ध कर दिया कि कहावतों को भी गलत साबित किया जा सकता है अगर इरादे मजबूत हों। आज गंगू तेली बन गया था पूरे राज्य का आदर्श, जिसके बारे में लोग कहते थे, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। अब वही लोग कह रहे थे, सच्चा राजा वही है जो खुद को अपनी मेहनत से बनाता है। इस कहानी से एक बात साफ है, तुम कौन हो इससे फर्क नहीं पड़ता। तुम क्या कर सकते हो ये तय करता है तुम्हारा जुनून, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा विश्वास। दुनिया कहे, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, पर तुम खुद से कहो, मैं ही राजा हूँ अपने कर्मों का। अगर ये कहानी आपको प्रेरणा देती है तो इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली कहानी में फिर मिलेंगे। तब तक याद रखिए, हर गंगू तेली के अंदर एक राजा छिपा होता है।